मनोभावों का प्रभाव। किसी भी मनुष्य के जीवन की उन्नति व अवनति मनुष्य के मनोभावों पर अवलंबित है। अगर कोई मनुष्य अपने विचारों के प्रति हमेशा द्वंद्वात्मक रूप में रहता है तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। जो मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं उन्हें अपने विचार स्थिर और उच्च कोटि के रखने चाहिए। जो मनुष्य जीवन को समुचित बनाना चाहता है उसके लिए उच्च एवं परिमार्जित विचार रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संसार में मनुष्य के जिस प्रकार के विचार होते हैं उसी प्रकार का उसे वातावरण भी प्राप्त होता है, और मनुष्य का जैसा वातावरण होता है वैसी ही उसकी उन्नति होती है। अतएव उत्तम वातावरण प्राप्त करने के लिए मनोभाव का उच्च होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य के आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के विचार ईयर द्वारा वायु में प्रवाहित रहते हैं। अतएव एक पुरुष के जिस प्रकार के मनोभाव होते हैं उसी प्रकार के कई विचार मस्तिष्क एवं वायु में से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। एक वासना प्रेमी व्यक्ति के पास रात दिन वासनामय विचार घूमा करते हैं, इसीलिए वह हमेशा वासना के कठोर पथ में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। और एक धार्मिक व्यक्ति के पास धार्मिक विचार घूमा करते हैं, जिससे वह जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। चाहे वह सिनेमा हॉल हो या मंदिर, अगर एक वासना प्रेमी का मंदिर में भी स्त्री सौंदर्य की ओर लक्ष्य रहेगा और धार्मिक व्यक्ति सिनेमा में जाकर भी स्त्री को देवी स्वरूप मानकर सम्मान प्रदान करेगा। अतएव मनुष्य के विचार ही उसके जीवन निर्माण में सहायक होते हैं। मनुष्य के जिस प्रकार विचार होंगे उसी प्रकार उसकी खाने पीने की व अन्य रुचि भी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति ज़रा सी बात पर क्रोध करने वाला, हिंसक प्रयोग करने वाला, घमंडी, दूसरों को धोखा देने वाला मनुष्य तामसिक विचार का होता है, इससे उसका स्वभाव भी तामसिक बन जाता है। वह बात बात पर क्रोध करता है, इससे उसके कई शत्रु हो जाएंगे और कोई भी मनुष्य उससे बात करना पसंद ना करेगा। उसके मित्र भी तामसिक विचार वाले होंगे, इससे उसके मित्र भी उससे ईर्ष्या करेंगे, उससे जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे। अप्रसन्नता से उसकी सारी सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी। क्रोध करने से खून जलता है, अतएव उनका जीवन समय भी कम हो जाता है। यह कहा जाता है कि जब मनुष्य क्रोध करता है तो उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक समावेश होता है और इससे उसकी उत्साह शक्ति व प्राण शक्ति दोनों नष्ट हो जाती है। और जब मनुष्य प्रसन्न रहता है उस समय उसके शरीर में ऑक्सीजन अधिक आती है और इससे अधिक रक्त साफ होता है, उत्साह बढ़ता है, प्राण शक्ति भी बढ़ती है। इससे मनुष्य की उम्र बढ़ती है व मुखाकृति दिन प्रतिदिन सुंदर होती है। इसीलिए मनुष्य को तामसिक विचार त्याग कर सात्विक विचार अपनाना चाहिए। अब एक सात्विक विचार वाले व्यक्ति को ले लीजिए। यह मनुष्य सात्विक आहार विहार पसंद करेगा, जैसे दूध, घी, मक्खन, फल इत्यादि।
इससे उसका स्वभाव भी सात्विक होगा, अर्थात दूसरों का भला चाहने वाला, क्षमाशील, हर समय मुस्कुराने वाला होगा। इससे लोग उसे बहुत चाहेंगे, उसके शत्रु नहीं रहेंगे। उसके मित्र सात्विक विचार के होने के कारण वे भी उसे ऊपर उठाने का ही प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार की विचारधारा के कारण मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन का अधिकतर समावेश होता है। इससे मनुष्य में उत्साह शक्ति बढ़ती है और मुखाकृति सुंदर प्रतीत होती है। सात्विक विचार ही मनुष्य जीवन की सफलता का धरातल है और तामसिक विचार मनुष्य जीवन के पतन का पथ है। अगर एक व्यक्ति हमेशा करुण रस के संगीत गाता या सुनता है तो उसका जीवन करुणापूर्ण हो जाता है, क्योंकि संगीत की स्वर लहरी में अपनी क्षमता के विचारों को मस्तिष्क में खींचने की बहुत शक्ति होती है। हर्ष रस का संगीत सुनने व गाने से जीवन आनंदमय हो जाता है, क्योंकि हर्ष रस के संगीत में ऑक्सीजन मिली रहती है। अतः इसके श्रवण व गान से दोनों से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की प्रधानता हो जाती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में अथाह उत्साह बढ़ जाता है, प्राण शक्ति भी बढ़ जाती है। इससे मनुष्य सुंदर व लंबी उम्र वाला दीर्घजीवी होता है। एक प्रगतिशील व्यक्ति के लिए हर्ष रस के विचार व संगीत का उतना ही महत्व है जितना कि मनुष्य के लिए भोजन। विचारों की महानता महान जीवन का प्रत्यक्ष लक्षण है। हमें चाहिए कि अपने भीतर काम करने वाले विचारों का निरीक्षण करते रहें तथा बुरे विचारों को, दोष दुर्गुणों को त्यागने एवं सद्विचार, सद्गुण, सद्भावों को अधिकाधिक मात्रा में अपनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहें। अखंड ज्योति, मई 1953, पृष्ठ संख्या 25-26। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।